कठोर दिन इनके हाथ में शासन रह गया तो फिर हिंदू धर्म सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और एक नकली हिंदुत्व जिसमें चोला तो हिंदू का होगा और अंदर गोला हिंदू विरोध का होगा। इसलिए हिंदू जनता को जो असली हिंदू हैं उनको जागरूक करने के लिए इस समय हम निकले हुए हैं। हमारी बात में कहीं कोई कमी हो, केवल ये जो महात्मा जी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हैं उनको ही नहीं, हम दुनिया भर के सभी संतों को, महंतों को, नेताओं को, विद्वानों को सबका आह्वान करते हैं कि आप आइए, हमसे स्वस्थ बात तय करिए। अगर हमारी बात में कहीं कमी है तो उसको सुधारिए और अगर नहीं कमी है तो फिर एक बात त्याग करिए, घोषणा करिए। अगर देश के संत, अगर देश के विद्वान हमसे चर्चा नहीं करेंगे, हमको गलत साबित नहीं करेंगे, फिर भी इनका समर्थन करते रहेंगे तो हम उनको भी इन्हीं की श्रेणी में रखेंगे और नकली संत कहेंगे। पार्टी कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहा है, जब इसमें पत्रकार पूछते हैं भाई मांस खाने वालों को वोट तुम्हें चाहिए, एक क्षण का विराम लगाए बिना तपाक से कहता है चाहिए, मना थोड़े करता हूँ, यही तो कहता हूँ सार्वजनिक मत खाओ, घर में खाओ। गाय मांस खाने वालों का वोट अब इस पार्टी को चाहिए। बताइए, जिस पार्टी को गौ मांस खाने वालों का वोट चाहिए उसको गौवंश अपना वोट देना चाहेंगे? एक माटी में गाय का खून और गाय का दूध दोनों रखा जा सकता है? तो ये कोशिश कैसे हो रही है? इसलिए हे भारतीय जनता पार्टी, हमारा तुमसे साफ साफ कहना है कि तुमको अगर गौ मांस खाने वालों का वोट चाहिए तो उन्हीं का वोट लो, गौ भक्त तुमको वोट देना बंद करेगा। और अगर गौ भक्तों का वोट चाहिए तो तुमको सार्वजनिक रूप से इनकार करना पड़ेगा कि गौ मांस खाने वाले हमको वोट ना दे। और अगर आपको दोनों का वोट चाहिए, दोनों तो कभी मिल नहीं सकता। उजाला और अंधेरा एक साथ कभी हो नहीं सकते, धर्म और अधर्म कभी एक साथ हो नहीं सकते, गौ हत्यारा और गौ भक्त कभी एक साथ हो नहीं सकते। आपका नारा सबका विकास, अगर उसका अर्थ ये है कि हम गौ हत्यारों को और गौ पूजने वालों को भी साथ कर लेंगे तो फिर भूल जाइए। अगर ये अर्थ है आपके इस नारे का तो हम इस नारे का भी त्याग करते हैं। बंधुओं, आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम नाथ समुदाय के दीक्षित योगी हैं, हम नाथ समुदाय के विरोधी नहीं हैं। हम नाथ समुदाय का आदर करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी का आदर करते हैं और उनके 12 जो समुदाय हैं, देश भगवान हैं, सबका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन हमको किसी भी नाथ समुदाय का, 12 समुदाय का, 12 पंथ का कोई भी नाथ समुदाय का योगी हमें आकर के सामने बताए एक बार जब उसने संसार छोड़ दिया, योग मार्ग को अपना लिया, तो क्या वो संसारी पदों पर जाकर के काम कर सकता है? हमको कोई भी 12 पद में से कोई एक बता दे। बोलो महाराजा, बोलो, एक बार तक संसार छोड़ दिया तो संसार के पद पे जाओगे? हाँ, और जाओगे तो कभी कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? तो जब ये मुख्यमंत्री का पद आध्यात्मिक पद है कि सांसारिक पद है? बताओ, बोलो। सांसारिक पद है ना, तो सांसारिक पद में कोई जो संसार छोड़ चुका व्यक्ति है वो कैसे जाएगा? जब तुम अजय सिंह बिष्ट थे, तुम संसार में थे, अजय सिंह बिष्ट के नाम से तुम जो संसार का पद चाहते उसमें जाते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन तुमने अजय सिंह बिष्ट नाम छोड़ दिया, आदित्यनाथ नाम अपना दिया। इससे तुमने ये कहा कि मैंने संसार छोड़ दिया, मैं अध्यात्म के मार्ग में हूँ, और अध्यात्म के मार्ग में रह करके तुम संसारी काम करते हो और उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं साधु हूँ, मैं योगी हूँ। ये गोरखपंथियों की, नागपंथियों की कमजोरी है। इतना गलत काम करने वाले आदित्यनाथ को वो अपने समुदाय से नहीं हटा पा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कमजोरी नहीं है,
हम तो सभी संप्रदायों के गुरु हैं। शंकराचार्य सब संप्रदायों का होता है, वो किसी एक संप्रदाय का नहीं है। इसलिए हमारा तो जहां भी नीति दिखाई देगी धर्म के क्षेत्र में, वहां हम बोलेंगे और हम बोल रहे हैं ये सही नहीं है। अगर इसको हमने गलत घोषित नहीं किया तो आगे आने वाले जितने योगी बनेंगे सब व्यापार भी करेंगे, सब नौकरी भी करेंगे, सब घर बार भी करेंगे और योगी भी बने रहेंगे। तब क्या होगा? गोरखपंथ रह जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए अंत को बजाय रखने के लिए, धर्म क्षेत्र को पवित्र बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति गलत करे हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। गलत है कि नहीं? ये मुसलमान, इनको कुछ लोग भाईजान कह के पुकारते, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। भाई का भाई जो हमारी माँ को माँ ना माने, हम लोगों को खराब लगता है। ये संबोधन सही नहीं है। लेकिन जिस दिन से इन्होंने निर्णय लिया कि हम बकरीद में गौ माता की हत्या नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को पीड़ा होती है, उस दिन से, और विशेष करके उस दिन से, जिस दिन से इन्होंने कहा कि पशु कहने में अगर दिक्कत है तो हम गाय को राष्ट्र माता घोषित कराने की मांग करते हैं, उस दिन से इनको भाई कहने में हमको कोई संकोच नहीं रह गया। और हमने अभी सिद्धांत आपको बताया कि जो हमारी माँ को माँ कहे वही तो हमारा भाई है, और जो हमारी माँ को माँ ना कह सके तो गायेगा हमारा भाई है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय इनके द्वारा लिया गया, और केवल निर्णय नहीं लिया गया, केवल वक्तव्य नहीं दिया गया, उसको पूरे देश में इन्होंने निभाया। मोदी मीडिया के कैमरे पूरे देश में घूम रहे थे बकरीद के दिन, हमको बताया लोगों ने कि हम लोग तो घूम रहे हैं कि कहीं से कोई दृश्य मिल जाए, कोई मुसलमान गाय जिबा कर रहा हो, ताकि हम दिखा सकें कि नेता ये कहते हैं और देखो मौके से ये हो रहा है। लेकिन इतने बड़े देश में एक फुटेज इनको नहीं मिल सकी, ये काम मुसलमानों ने करके दिखा दिया। जो कहा उसको निभाया। हम चाहेंगे कि मुस्लिम समाज अपनी इस घोषणा पर टिके रहे। जितना अधिक ये टिका रहेगा उतना ही हमारा भाईचारा मजबूत होगा। बंधुओं, एक मुसलमान हमारे पास आए, हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या कह रहे हो गाय के बारे में? बोले हम तो कह रहे हैं गाय राष्ट्र माता घोषित करिए। हमने कहा तुम लोगों ने पहले गाय को राष्ट्रीय पशु कहा था, जिसके कारण हमारे आदित्यनाथ जी को तुमको पशु बुद्धि कहना पड़ा। बोले महाराज जी हम अपनी तरफ से थोड़े पशु शब्द बोल रहे थे, ये तो 2009-10 में आरएसएस की जो यात्रा निकली थी, विश्व मंगल गौग्राम यात्रा, उसमें आरएसएस की मांग थी। तो हमने सोचा कि भाई आरएसएस वाले मांग रहे हैं तो यही मांग होगी उनकी, तो हमने वो कह दिए। लेकिन जैसे ही हमको पता चला कि पशु कहने से सनातनी हिंदू को प्रसन्नता नहीं है, वैसे हमने मां कहना शुरू कर दिया। राष्ट्र माता घोषित करिए, हमें कोई बाधा नहीं। हमने उनसे पूछा कि महाराज मेरे बुजुर्ग बताओ तुम्हारे धर्म में गाय को माता कहा गया है? बोले कि नहीं कहा गया। हमने कहा तब माता कह करके कैसे बोल रहे हो? कल को कोई तुम्हारा मौजूद खड़ा हो जाएगा तो कहेगा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा दिमाग पलट जाएगा। तो वहीं एक वो व्यक्ति तो चुप हो गया, लेकिन उसके बगल में एक दूसरे बुजुर्ग खड़े थे, मुसलमान ही थे। उन्होंने कहा शंकराचार्य जी गाय हमारी डायरेक्ट माता नहीं है, लेकिन जिन हिंदुओं को हम भाई कहते हैं ये उनकी माता है, उन हिंदुओं के नाते से गाय हमारी माता है। हमने कहा ये जवाब तुम्हारा बिल्कुल सटीक है, इसलिए हमने फिर नारा बना दिया। हमने कहा ये नारा जरूरत पड़े तो लगा देना कि भाईचारे का नाता है और गाय हमारी भाईचारे का नाता है। हम कहते हैं जन्म जन्म का नाता है, सत्य धर्म का नाता है, और तुम कहना कि भाईचारे का नाता है और गाय हमारी माता है। और माता के समान उसका आदर सम्मान करना, चोट पहुंचाने वालों के दिल पड़ना, गाय को चोट मत पहुंचाना। तो उन्होंने स्वीकार किया। हम समझते हैं कि यहाँ जो मुस्लिम बंधु हैं वो भी स्वीकार करते होंगे, एक बार फिर से उनका हम अभिनंदन करना चाहेंगे। बंधुओं, ये कुछ बातें प्रसंगवश हमने यहाँ पर कही। ये हमारे राजीव अग्रवाल जी की
हम तो इनके ऊपर बड़े खुश हैं, क्योंकि जब आदमी हिम्मत से टक्कर लेता है वही तो वीर होता है, और वीरों के द्वारा ही वसुंधरा होगी जाती है। वीर हो गया वसुंधरा, जिसके अंदर वीरता नहीं है वो क्या करेगा? वो तो किसी का पिछलग्गू बनेगा, और विशेष करके गुंडों का ही पिछलग्गू बनेगा, क्योंकि वही लोग किसी को भी दबा लेते हैं। इसलिए हिम्मत ये बहुत जरूरी चीज है। सच्चे सनातन धर्मी हिम्मती होते हैं, वो डरते नहीं है किसी चीज से। हाँ, जो अपनी बात है सच्चाई से कहते हैं, गलत बोलते नहीं है और गलत सहते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। खबरदार जो गलत बोल रहा है।